18 मंथ अरियर्स, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19 के वक्त रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर 18 मंथ अरियर्स पर कुछ फैसला कर सकती है। इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है। हालांकि पहले कई बार इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय साफ इनकार किया था। फिर भी मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के लिए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने ये सवाल उठाया था। क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है? खैर, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? और वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदनवार क्या कार्रवाई की गई है? उत्तर: वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते महंगाई राहत डॉक्टर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था, के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था, इसलिए महंगाई है भत्ते महंगाई राहत के बकाये को व्यवहार्य नहीं समझा गया। जुलाई से 3% होगा हाइक। भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के दिए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने वाला है। मौजूदा वक्त में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2024 से ये रिवाइज होगा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके नंबर्स आ चुके हैं। इस बार 3% की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। इसे सितंबर अंत या अक्टूबर में ऐलान किया जा सकता है। 7th पे कमीशन संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के दिए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। 7th पे कमीशन संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के दिए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार ने आज 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। जानिए क्या है पूरा मामला। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53% हो गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया, अभी डीए डीआर की दरों में 3% की वृद्धि की गई है। पिछले साल राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने DOPT के सचिव पीठ से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों व पेंशनरों को डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उपभुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। भारत पेंशनर समाज के महासचिव SC महेश्वरी और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने भी सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय को दिया गया था प्रतिवेदन। डीए के एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव
श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीएडीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यावहारिक नहीं है। मतलब, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की डीएडीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ ये था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, दिवाली से पहले यूनियन कैबिनेट ने डीए हाइक को लेकर फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में 3% के इजाफा करने का फैसला किया है। बता दें कि यह डीए हाइक 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत होगा। अगर कैबिनेट सच में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाती है तो कर्मचारियों को अब डीए बेसिक सैलरी का 53% हिस्सा मिलेगा। बता दें कि अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% महंगाई भत्ता मिलता है। अभी तक सरकार की तरफ से डीए हाइक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कितने कर्मचारियों को होगा लाभ? केंद्र कैबिनेट महंगाई भत्ता में इजाफा करने का फैसला लेती है तो इसका लाभ 68 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और करीब 42 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन पेंशन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। साल में 2 बार लागू होता है डीए। केंद्र सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई महंगाई भत्ते को लेकर फैसला लेती है। जनवरी के डीए हाइक की घोषणा मार्च और अप्रैल के बीच में होता है तो वहीं जुलाई के महंगाई भत्ता का फैसले का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान के साथ सरकार कर्मचारियों को एरियर भी देती है। बता दें कि सरकार लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। हर 6 महीने के बाद एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर डीए की कैलकुलेशन की जाती है। अगर कैबिनेट महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करती है तो कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 53% डीए मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे अभी 9,000 रुपये डीए मिलता है, लेकिन 3% की बढ़ोतरी के बाद उसे 53% यानी 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा।